या मुझे पता ही था, पिछली वीडियो देखने के बाद आप आने ही वाले हो। या आई नो इस वीडियो को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन टाइम क्यों लगा अभी बताता हूँ। आपको पता ही है, अभी रिसेंटली मैं गया था विजेंद्र सिंह सर से मिलने, जिन्होंने बॉक्सिंग में इंडिया को ब्रोंज मेडल जितवाया है। और अभी उनकी एक मूवी भी आई थी ना, किसी का भाई किसी की जान, क्या पंच मारे उन्होंने। और हाँ, वो बहुत यंग भी दिखते हैं। और दूसरा अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने हमें फर्स्ट गोल्ड मेडल जिताया शूटिंग में। भाई उनसे तो मिलके मजा ही आ गया, वो बहुत अच्छे थे। आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपको वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के ही पता चल गया होगा। जैसे अभी आपने रिसेंटली बहुत सारी वीडियोस और न्यूज में पढ़ा ही होगा, इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है। 7 अक्टूबर को हमास, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इजराइल पर रॉकेट से अटैक कर दिया। एक दो नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों में 3000 रॉकेट से भी ज्यादा फायर कर दिए। इन रॉकेट के फायरिंग इतने तेज थे कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था, आयरन डोम सिस्टम, वो भी काम नहीं कर पाया। आयरन डोम सिस्टम क्या होता है वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इजराइल में लगभग 500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इजराइल ने भी अच्छा बदला लिया। एक ही दिन में हमास ग्रुप के लगभग 2000 से भी ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया। खैर, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, क्या हिस्टोरिक और पॉलिटिकल रीजन थे, मुझे उसका तो कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन इजराइल वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री कंट्री कैसे बनी, ये मेरे को पता है। इजराइल के पास कौन सा मिलिट्री टेक्नोलॉजीज है और वो सब कैसे यूज होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर इजराइल ही क्यों? ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके पास सुपर पावर है, जैसे कि इंडिया, यूएसए, चाइना, रशिया, सभी के पास स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री और टेक्नोलॉजी है। हालांकि इजराइल की मिलिट्री वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री नहीं है, बट सबसे इफेक्टिव जरूर है। हम इस नेशन की बात कर रहे हैं जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 9 मिलियन अराउंड है, लेकिन इजराइल ऐसी कंट्री से भी वॉर जीत चुका है जो उससे 10 टाइम बड़ा है, पावर में भी, मिलिट्री में भी और पॉपुलेशन में भी। एग्जाम्पल के लिए, जब इजराइल का वॉर चला था इजिप्ट के साथ, सीरिया और जॉर्डन के साथ, इनका टोटल पॉपुलेशन 130 से भी ज्यादा है और इनकी मिलिट्री इजराइल के मिलिट्री से 2 टाइम ज्यादा है। फिर भी इस वॉर को इजराइल ने जीत लिया था। आज से कुछ साल पहले इजराइल के पास इतनी भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन कुछ वॉर लड़ने के बाद इजराइल को समझ आ गया था, अगर मिलिट्री सुपर पावर बनना है तो हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांस मशीनरीज और वेपन्स को यूज करना होगा। और तभी से ही इजराइल ने दूसरे कंट्रियों जैसे इंडिया, यूएसए, रशिया के साथ फ्रेंडशिप और टाई अप करने शुरू कर दिए। आर्म्स, वेपन्स एंड सिक्योरिटीज को ट्रेड एंड एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। हर साल जीडीपी के टोटल बजट से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन वेपन्स एंड टेक्नोलॉजीज में यूज होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल है आयरन डोम टेक्नोलॉजी। ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे शॉर्ट रेंज रॉकेट और मिसाइल से बचने में मदद मिलती है। लेकिन कैसे? तो इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। स्टेप 1, डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग ऑफ मिसाइल्स। जब भी एनिमी के मिसाइल्स और रॉकेट्स उनके जोन में फायर होते हैं, आयरन डोम के सेंसर्स उसके डायरेक्शन, स्पीड एंड इम्पैक्ट को समझता है। स्टेप नंबर 2, आयरन डोम कंप्यूटर सिस्टम मिसाइल के पाथ को एनालाइज करता है और कौन से जोन में मिसाइल को कितना इम्पैक्ट होगा उसे समझता है। स्टेप नंबर 3 और फाइनल स्टेप, एयर टू एयर डिस्ट्रक्शन। इस सिस्टम से एक रॉकेट लॉन्च होता है जो एनिमी के रॉकेट को एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इस सिस्टम के काफी टेस्ट भी हुए और इसे वार के समय भी यूज किया गया और रियल लाइफ में भी यह आयरन डोम सिस्टम काफी सक्सेसफुल साबित हुआ है। इजराइल ने अभी इसका अपग्रेड वर्जन एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी डेवलप किया है। यूएसए के साथ पार्टनरशिप में ये सिस्टम लॉन्ग रेंज के लिए यूज होता है। और भी कई एडवांस वेपन है, उन्हें डिस्कस करने से पहले उस बजट को इजराइल स्पेसक्राफ्ट, शिप्स, सबमरीन्स एंड टेक में यूटिलाइज करता है। मरकवा MK4 जैसे टैंक इजराइल खुद डिजाइन और बनाता है। इजराइल के पास टोटल अराउंड 15 लाख मिलिट्री पर्सन है, जिसमें कि लैंड, नेवल एंड एयर है। और इस मिलिट्री के पास टोटल 595 एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग 250 फायर जेट्स, 250 अटैक एयरक्राफ्ट, 50 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड 150 स्पेशल एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें वॉर में यूज होने वाले F-15 और F-16 भी हैं। और इसमें लेटेस्ट F-35 भी है, जो कि बहुत ही कम कंट्रीज के पास है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इजराइल में भी लैंड एंड एयर से छोटे हैं, लेकिन यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है।
इजराइल नेवी के पास टोटल 65 शिप्स हैं, जिसमें 5 सबमरीन्स, 3 कॉवर्टीज, 50 कोस्टल पेट्रोल बोट्स एंड 12 नेवल माइन सीपर्स हैं। सिर्फ यही नहीं, ऑटोमेटेड कार्ड कम टैंक REX MK2 जैगवार भी इजराइल ने स्पेशली गाजा बॉर्डर के लिए डिजाइन किया है। ये एक ऑटोमेटिक कार है जिसमें कैमरास एंड सेंसर्स लगे हुए हैं एंड विदाउट ह्यूमन बीइंग ऑपरेट हो सकता है। अटैकिंग सिचुएशन में हमेशा रेडी होता है अटैक करने के लिए। अगला है गल्फस्ट्रीम G550 एयरप्लेन। इसकी टोटल कीमत सुन के आपके होश उठ जाएंगे। जी हाँ, $200 मिलियन। ये सबसे सेफ एंड हाईली एडवांस रेडार सिस्टम के साथ आता है। चलिए नेक्स्ट है CH-53K किंग स्टेलिंग। ये टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर है एक प्रकार का, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा और हैवी वेट कैरी करने वाला है ये हेलीकॉप्टर। कहा जाता है कि ये पूरे टैंक को भी उठा के और उड़ा के ले जा सकता है। चलिए अगले की बात करते हैं, जो है स्काईलार्क 3। ये स्काईलार्क 1 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। ये एक प्लेन कम ड्रोन सिस्टम है जिसमें कैमरा लगे होते हैं, जो हाई ऑल्टीट्यूड पे भी किसी भी कंडीशन पे भी उड़ सकता है और लड़ाई के समय सिचुएशन को कैप्चर करने के लिए बेस्ट रिसोर्स है। लेकिन सिर्फ यही चीज इजराइल को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री नहीं बनाती, उसमें कई और फैक्टर भी शामिल है, जैसे कि क्विक डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल के लिए, कभी भी कोई लड़ाई की सिचुएशन आती है जो टीम को हमेशा ही लड़ने के लिए हर स्टेप पर परमिशन लेके ही आगे बढ़ना होता है। जब तक ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आता तो सोल्जर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इजराइल मिलिट्री में लीडर के पास क्विक डिसीजन मेकिंग की डिग्री होती है। उन्हें ऊपर के ऑर्डर का वेट नहीं करना पड़ता, उन्हें ऑन द मोमेंट डिसीजन लेके ही आगे बढ़ना होता है। अगला सबसे बड़ा रीजन है इंटरनल कोहेजन, यानी कि इजराइल गवर्नमेंट के पास ये रूल है कि उनके यहाँ रहने वाला हर आदमी अपनी कंट्री के लिए एक बार जरूर सर्व करेगा, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो या गरीब हो। अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक बार सबको मिलिट्री में सर्व करना ही पड़ता है, जिससे उनकी पूरी पॉपुलेशन को डिफेंस का अच्छी नॉलेज है और इमरजेंसी में बहुत यूजफुल भी होता है। और इजराइल की मिलिट्री में कॉम्बैट मोरल भी बाकी कंट्रीज के मिलिट्री से भी ज्यादा है, यानी टीम साथ में होना हो, अपनी जान की परवाह करे बिना अकेला बंदा भी बिना कुछ सोचे समझे अटैक कर देता है। एंड फाइनली बेस्ट वेपनरी, जो कि हमने ऊपर डिस्कस करा है, जैसे दूसरी कंट्रियों के पास ऐसे ही टैंक है जो कि 1-2 किलोमीटर की रेंज में ही अटैक कर सकते हैं। आज इजराइल जैसे नेशन ऐसे भी टैंक यूज कर रहे हैं जिनकी रेंज 30 किलोमीटर तक जाती हो। हाँ, हियर इट इज। इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। मुझे जितना पता था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छा, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करे बिना मत जाना। और अगर हाँ, आप ऐसी वीडियो इंडिया के डिफेंस फोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी पे चाहते हो तो मेरे को कमेंट में बिल्कुल बताना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आ रही है, सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय।